दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती तो है, मगर वो ऑफिस तक नहीं पहुंच पाती। और 50 दिनों की पुलिस जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कहीं तक कोई सुराग ही नहीं मिलता। मगर फिर अचानक एक दिन जांच के दौरान एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून का मिलता है, और इस एक बूंद खून से पुलिस को गायब हुई लड़की के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से गायब हुई लड़की का रहस्य खुलता है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की लड़की की है। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्रैंड रोड स्थित भरत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी ब्लेड सैलून में काम करना शुरू किया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहाँ पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 ही बजे थे। तभी कीर्ति की मां घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फ़ोन करती है, क्योंकि पिछली रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड चेंज किया था। और कई प्रयास के बावजूद कीर्ति का फ़ोन नहीं लगा और उसका नंबर कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगा कि शायद कीर्ति काम में बिजी होगी, इसलिए उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है और इसलिए वो कीर्ति को फ़ोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। अब हो चली थी शाम। कीर्ति के ऑफिस आने का समय भी हो गया, मगर वो समय पर ऑफिस से वापस ही नहीं आई। और जब कुछ ज़्यादा ही समय हो गया तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता होने लगी और वो जब कीर्ति के ऑफिस में फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं तो यहाँ उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि कीर्ति तो आज काम पर आई ही नहीं, बल्कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। और इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं और अब वो कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फ़ोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार उनकी बात पिछली रात हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता तो अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उसके दोस्तों से भी पूछताछ होती है और इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि उसे रोक ग्राउंड स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी से मिलना था और यहाँ से वो ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। और इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो उसमें साफ नज़र आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 को कीर्ति अपने घर से नीचे उतरती है और वहां पर सिद्धेश और खुशी पहले से ही अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे और कीर्ति सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। पुलिस अब दोनों से इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहती है और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि 16 मार्च 2018 को घटित एक एक चीज़ बताइए। ये दोनों पुलिस के पूरी सहयोग भी करते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था और इसलिए लोगों को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया है। मगर कई दिनों की पुलिस जांच में ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं और इसके अलावा दोनों
दिन बीतते जा रहे थे मगर कीर्ति का कहीं भी अता पता ही नहीं था। मामला धीरे धीरे देश भर में पकड़ने लगा था, क्योंकि कीर्ति जिस ब्यूटी ब्लेड सैलून में काम करती थी वो मशहूर बॉलीवुड फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का ही था। और जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चला तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी जब पुलिस नाकाम रहती है तो मामला अब क्राइम ब्रांच पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच कीर्ति व्यास की गुमशुदगी का केस अपने हाथ में लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखे लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ भी होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश तमनकर और खुशी शहजवानी के साथ दिखी थी और इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी शहजवानी कहते हैं कि 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वो उन्हें ले जाकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे मगर ग्रांट रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। और जब इस दावे की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू हुआ, जैसा कि पहले ही हो चुका था, तो उन्होंने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले हुई नहीं थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी शहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा था, उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं और ना ही सिद्धेश तमनकर की कार में लगे सीसीटीवी से इन दोनों के 16 मार्च 2018 को इस स्टेशन की तरफ जाने की कोई पुष्टि होती है। और जब इस बारे में सुदेश और खुशी से पूछा गया कि तुम दोनों ने तो कीर्ति को रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग तो वहां गए ही नहीं, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कहा और इस कारण वो ग्रांट रोड स्टेशन तक नहीं पहुंचे। क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदला, इसलिए पुलिस वालों को भी शक होने लगा और इन दोनों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। इसके अलावा उनके फ़ोन रिकॉर्ड की भी जांच की गई, मगर कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और ये दोनों आज़ाद घूमते रहे। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा समय हो गया था, मगर कहीं भी कीर्ति का कुछ अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कुछ पता चलेगा ही नहीं। मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी शहजवानी ऑफिस की ओर निकले थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं और जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में से एक खून की बूंद बरामद हुई है और जब इस एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट करके कीर्ति के माता पिता के सैंपल से मैच किया गया तो उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का ही था। कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ बयां कर रही थी। इसी खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी शहजवानी को अपनी हिरासत में लेते हैं और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई है। मगर जब पुलिस वाले कार की डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी शहजवानी कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाते और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी शहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पर और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे थे।
सिद्धेश दमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था और इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। और इसी कारण कीर्ति सिद्धेश दमनकर को एक नोटिस जारी करती है और कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लो, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश दमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश दमनकर के साथ रिलेशनशिप में थी। जब कीर्ति सिद्धेश दमनकर नोटिस को जारी कर देती है तो उनको खुशी को डर सताने लगता है कि अब सिद्धेश को तो कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश दमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो पाता। अब यहीं पर खुशी सहजवानी और सिद्धेश दमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस चलो। पहले तो रोज़ाना कीर्ति ट्रेन से ऑफिस जाती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों की इको स्पोर्ट्स कार में बैठ जाती है और कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वो सिद्धेश दमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति कहती है कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। और जब कीर्ति की तरफ से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोंट देते हैं। काफ़ी देर तक गला दबाए रखते हैं और इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत होने के बाद ये दोनों अभिलाष को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए ये दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं। अब कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस जाते हैं, फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर की कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों को लाश ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर जाते हैं और अपनी कार को अच्छे से सफाई करवाते हैं और फिर दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक न हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और फिर खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक न हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि वो अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की की अच्छे से सफाई करने में नाकाम रह जाता है और कीर्ति की खून की एक बूंद कार की डिक्की में रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अगर इस केस की बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर है, मगर सिद्धेश दमनकर अभी भी जेल के अंदर सड़ रहा है और वहीं पुलिस आज तक भी कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।